Good evening, class. Today is my topic Sustainable Development Goal. So I think बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आज मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है टॉपिक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया था? तो बेसिकली ऑन 1 जनवरी 2016 STG of the 2030 agenda for the sustainable development official came into force। बेसिकली जो ये प्रोग्राम आया था वो आया था 1 जनवरी 2016 में, और इसका मेन एजेंडा था कि 2030 तक जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उसकी सारी बेसिक नीड है उसको कंप्लीट किया जाए। तो ये एक गोल लेकर हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टार्ट की, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो भी स्पेशली कम्युनिटी एरिया में जो भी पीपल्स हैं उनकी बेसिक नीड को एसेस करके और एसेस इट्स मीन्स कि जो हमारी वाइटल स्टैटिक्स होती है उसके बेस पे जो भी हमारी बेसिक नीड है हमारी जो भी कम्युनिटी एरिया की उसको कंप्लीट करने के लिए ये एजेंडा बनाया गया था। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किया गया था जो कि 1 जनवरी 2016 में आया था। तो हम आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। तो आर द ब्लूप्रिंट to achieve a better and more sustainable future for all. It means sustainable development always for future goals. Future goal means regarding sustainable development like reduce the poverty rate and increase the water sanitation, environmental sanitation एंड इकोनॉमिकली जो भी वीकर सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, ऑल थिंग्स तो इसमें इंक्लूड किया गया। तो टोटल कितने थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो कितने थे? 17। तो मैं आगे बताऊंगी बहुत सारे ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो जो मेन है वो क्या है कि फ्री एजुकेशन सिस्टम हो, नो पॉवर्टी हो एंड इकोनॉमिक जो बेसिकली जो हमारी कम्युनिटी एरिया रूरल एरिया में लोग रहते हैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद वाटर सैनिटेशन हो, उसके बाद इन्वायरमेंटल सैनिटेशन हो एंड क्लीनिंग एंड हाइजीन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, ये सारी चीज़ें इसका मेन गोल था, ठीक है। तो they address to the global challenge we force the including those related to the poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice। जो बेसिकली जिस चीज़ पे मेनली फोकस किया गया वो तो क्या था? ग्लोबल चैलेंज वी फोर्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड। क्या क्या था? मतलब एक ग्लोबली क्या क्या चैलेंज को पूरी करने के लिए बेसिकली क्या क्या गोल उसमें था कि पॉवर्टी पे काम किया गया, इनइक्वालिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडिएशन पे, उसके बाद पीस एंड जस्टिस पे वर्क किया गया। नेक्स्ट क्या है कि द 17 गोल आर ऑल द connected and in order to leave no one behind, it is important that we achieve them all by 2013। जो 17 गोल थे वो क्या थे? वो इंटरकनेक्टेड थे। किससे? जो भी ऑर्डर था कि ये किससे, मतलब मेनली किस पे ऑर्डर था कि ये जितनी भी चीज़ें जो 17 गोल था उसको क्या किया जाए? कंप्लीट किया जाए। और वो क्या है कि वो कब तक अचीव किया जाए? जो भी 17 गोल हैं वो अचीव किया जाए 2030 तक, ठीक है। ये 2030 तक एक एजेंडा फिक्स किया और उसे इंटरकनेक्ट किया गया कि जो भी 17 बेसिक नीड है उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। अब डिफिनेशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बी डिफाइंड एज
development that meet the needs of needs present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. It means sustainable development defined as development that meet need. मतलब इसका मेन जो गोल था वो क्या था कि जो भी डेवलपमेंट का जो नीड है उस पर बेसिकली काम करने के लिए किया जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग ना हो द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। और मतलब कि जो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो उसकी जो बेसिक नीड है, जो जो चीज़ें उसके डेली लाइफ में चाहिए, जो भी फुलफ़िल होनी चाहिए, उस पे काम करने के लिए ये बेसिकली बना। इम्प्लीमेंटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड सक्सेस विल रिले ऑन द कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज प्लान एंड प्रोग्राम्स। उसमें बेसिकली क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ताकि वो सक्सेस हो सके। पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी प्लान एंड प्रोग्राम्स, जो भी उससे रिलेटेड प्लानिंग करनी है, जो भी प्रोग्राम्स हो और जो भी पॉलिसी जो उसको उसमें कंट्री बाय कंट्री इसको कम्प्लीटली इसको मतलब इंक्लूड किया गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया। नेक्स्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको मैंने देखा, जैसे कि इधर मैंने देखा कि बेसिकली कितने हैं, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तो फर्स्ट है नो पॉवर्टी। तो इसका मेन टारगेट था कि 2030 तक जो मतलब पॉवर्टी रेट है वो कम्प्लीटली हटाया जाए। तो बाय 2030 बिल्ड द रिसाइलेंस ऑफ पुअर पीपल्स एंड दोज इन वल्नरेबल situation and reduce their exposure and vulnerability to the climate related to extreme event and other economic, social and environmental shock and disaster। मतलब पॉवर्टी रेट को कम्प्लीटली हटाया जाए और स्पेशली जो पीपल्स है, जो वल्नरेबल ग्रुप है या सिचुएशन है, उसको रेड्यूस किया जाए, उसके एक्सपोजर को कम किया जाए, वल्नरेबिलिटी को। एंड जैसे कि और क्या करेंगे कि ऐसा मतलब जो इवेंट है जैसे ऐसी क्लाइमेट हो उसको कम किया जाए, अदर इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल शॉक एंड डिजास्टर, और ऐसी कंडीशन हो जिसमें कि इकोनॉमिकली हो, सोशल हो, इन्वायरमेंटल हो, शॉक हो एंड डिजास्टर कंडीशन को भी क्या है जो कि अफेक्ट करे पॉवर्टी पे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसी कंडीशन हो जो कि पॉवर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करता है, उसको रेड्यूस किया जाए, ऐसी क्लाइमेट को ही हटाया जाए। नेक्स्ट क्या है जीरो हंगर्स। सेकेंड जो है वो क्या है जीरो हंगर्स बाय 2030। इसका भी क्या था कि 2030 तक इन ऑल फॉर्म ऑफ द माल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग द अचीविंग, मतलब क्या है कि इसका भी मेन था कि 2030 तक जो माल न्यूट्रिशन कंडीशन है उसको भी क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। बाय 2025 द इंटरनेशनली एग्रीड टारगेट ऑन स्टनिंग एंड वास्टिंग इन चिल्ड्रंस अंडर 5 years of age and address the nutritional need of the adolescents, girls, pregnant and lactating women and older peoples। इट्स मीन्स कि इसमें क्या था कि 2025 तक इंटरनेशनली इस टारगेट को एग्री कर लिया गया एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट है जो कि माल नरिश है, ठीक है, अंडर 5 year चिल्ड्रंस है, ठीक है, उनको एड्रेस करके उनको न्यूट्रिशनल नीड्स जो भी उनकी बेसिक न्यूट्रिशनल नीड है उसको कंप्लीट किया जाए, चाहे वो एडोलसेंस गर्ल हो, प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग वुमेंस हो एंड ओल्डर पीपल्स हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का थर्ड क्या है गुड हेल्थ एंड हेल्थ वेलबींग। इसमें क्या था कि जो भी एक बेसिक कंपोनेंट्स होता है ना एक वेलबींग का,
हेल्दी पर्सन का, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड वेलबिंग। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं 5 कंपोनेंट्स होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वेलबिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है और कब तक कंप्लीट करना है, तो मेन एजेंडा था 2030 तक क्वालिटी एजुकेशन। और हम एक तो फ्री एजुकेशन, दूसरा क्या है क्वालिटी एजुकेशन। जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं वो 2030 तक वो कंप्लीट हो, मतलब फ्री भी हो और क्वालिटी एजुकेशन भी हो, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। ऐसी एजुकेशन दे जिसमें कि क्वालिटी हो। ठीक है, क्वालिटी इसमें क्या है 2030 इंश्योर दैट ऑल गर्ल्स एंड बॉयज हैव access to the quality earlier childhood development care and pre-primary education so that they are ready for the primary education। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो भी गर्ल्स हो या बॉयज हो उसमें क्या करना है कि उनकी जो अर्ली टाइम चाइल्डहुड डेवलपमेंट टाइम होता है उसमें एंड केयर एंड प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड सो डैट दे आर रेडी फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन, मतलब उनकी जो बेसिक एजुकेशन हो उसको कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट क्या था, इसी में सेकेंड था, फोर्थ का बिल्ड एंड अपग्रेड द एजुकेशन फैसिलिटी डेट आर चाइल्ड, मतलब जो भी आपके पास एजुकेशन फैसिलिटी है उसको अपग्रेड करें और डिसेबिलिटी एंड द जेंडर सेंसिटिव एंड द प्रोवाइड द सेफ एंड नॉन वायलेंट इंक्लूसिव एंड इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ऐसी कंडीशन क्रिएट किया जाए, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पे क्या है कोई वायलेंट ना हो और इफ़ेक्टिव लर्निंग हो एंड सेफ कंडीशंस हो एंड कोई जेंडर मतलब इनइक्वालिटी ना हो, मतलब जेंडर कोई मेल हो या फीमेल हो दोनों को बराबर एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस क्वालिटी एजुकेशन गोल नंबर 4 के अंदर कंप्लीट किया जाए 2030 तक। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 5th नंबर का था उसमें क्या था, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी में क्या था, इन ऑल फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स एनीवेयर। इसमें क्या था कि जो फर्स्ट में था कि इन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना हो अगेंस्ट ऑल वीमेंस एंड गर्ल्स, मतलब फीमेल है तो उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, कोई भी इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेटेड ऑल हार्मफुल प्रैक्टिस सच एज चाइल्ड अर्लियर एंड फोर्स मैरिज एंड फीमेल जेनिटाइल मल्टीलेशन। ठीक है, इसमें क्या था कि एलिमिनेट किया जाए ऐसी हार्मफुल प्रैक्टिस को, जैसे अर्ली चाइल्ड हो या अर्ली मैरिज, फोर्सफुली मैरिज या फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन। ठीक है, ऐसी कंडीशन को क्या किया जाए कि एलिमिनेट किया जाए। ये 5th नंबर का गोल था, जेंडर इक्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें क्या था कि 2030 तक क्या अचीव किया जाए, यूनिवर्सल इक्वेटेबल एंड एसेस द सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, मतलब जितने भी हो चाहे वो मेल हो फीमेल हो उनके लिए सेफ एंड क्लीन वाटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब अचीव करें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी में था कि achieve the access adequate equitable sanitation and hygiene for all and in the open defecation paying special attention to all need the women and girls those vulnerable situation। ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, जैसे कि खुले में शौच ना करे, जो भी मतलब कि ऐसे वेस्ट चीज़ें हैं उसे ऐसे कि ओपन ना रखे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हाइजीन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए 2030 तक, ये भी अचीव किया जाए। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जो भी चीज़ें हैं
वो अफोर्डेबल हो एंड क्लीन एनर्जी को हम करें। जैसे इंश्योर द यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज। ठीक है, तो क्या है कि 2030 तक हम यूनिवर्सल क्या करें, अफोर्डेबल एंड रिलायबल मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज। 8 नंबर का क्या है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हम ये सारी चीज़ें तो हम अचीव करेंगे, साथ में हम ऐसे वर्क भी करें जो कि इकोनॉमिकली ग्रोथ करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कि एरेडिकेट फोर्सफुली लेबर्स, कि ऐसे वैसे जो होते हैं कि अगर वो 14 साल के बिलो हैं उनको फोर्सफुली लेबर का काम करा रहे हैं, इसको से ज़्यादा इसको एरेडिकेट किया जाए। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो भी हम मतलब वर्क करेंगे वो क्या करें, चाइल्ड लेबर की तरह नहीं करेंगे, इसको हम एलिमिनेट करें। ठीक है, और रिक्रूटमेंट यूज द चाइल्ड सोल्डर एंड बाय द 2025 इन चाइल्ड लेबर, मतलब 2025 तक चाइल्ड लेबर को इन किया जाए। एंड प्रोटेक्ट द लेबर राइट एंड प्रमोट सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल वर्कर इंक्लूडिंग द माइग्रेंट वर्कर इन द पर्टिकुलर वुमेन्स एंड माइग्रेंट एंड दोज प्रीकैरियस एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि इसमें जो भी हमारी प्रोटेक्ट करे, जो राइट लेबर राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करें, प्रोमोट करे सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट को। ठीक है, ये 8 नंबर का था। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 9 नंबर का, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब जो भी कंपनीज हो उसका इनोवेशन करें एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा इसको अचीव करें। ठीक है, 10 नंबर का था रेड्यूज इनइक्वालिटी, मतलब इसमें फैसिलिटेट ऑर्डरली सेफ रेगुलर एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन एंड द मोबिलिटी द पीपल्स इंक्लूडिंग थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लान्ड वेल मैनेज एंड माइग्रेशन पॉलिसीज। ठीक है, जो भी क्या है इसको रेड्यूस किया जाए, कि फैसिलिटेट किया जाए कि सेफ एंड रेगुलर रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ पीपल। ठीक है, उसके अलावा क्या, इंक्लूडिंग थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड वेल मैनेज माइग्रेशन पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 11 नंबर का क्या था, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसमें बेसिक नीड ये था कि जो भी सिटीज़ है वो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल विच एसेस द बेसिक सर्विसेज एनर्जी हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड मोर। मतलब जो भी हमारे यहाँ सिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उसकी जो बेसिक नीड है, किसके लिए बेसिक सर्विसेज जैसे एनर्जी हुई, हाउसिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन एंड मोर, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या 12 नंबर का रिस्पॉन्सिबल कंसेप्शन एंड द प्रोडक्शन। 2030 तक ये भी अचीव करना है कि इन्वायरमेंटली एंड साउंड मैनेजमेंट द केमिकल ऑल वेस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल एंड अकॉर्डिंग्स एग्री द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एंड द सिग्निफिकेंटली reduce their release air, water and soil order to minimize their adverse impact। मतलब क्या है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंटली जो भी हम मैनेज कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी वेस्ट वगैरह है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन्हेंस ना करें। जैसे कि अगर मान लो रेड्यूज करने के लिए बोल रहा है, जो भी पोल्यूशन वगैरह है जैसे एयर, वाटर एंड सोल, ठीक है, उसको मिनिमाइज करें। क्लीन इन्वायरमेंट इट्स मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 30 नंबर का गोल है क्लाइमेट एक्शन, स्ट्रेंथनिंग द रिसाइलेंस एंड द एडॉप्टिव कैपेसिटी to the climate related hazard and the natural disaster to in all countries। मतलब क्लाइमेट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथिंग किया जाए और जो भी मतलब हजार्ड हो, नेचुरल डिजास्टर इन, और उसको अगर हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कम होगा सारी चीज़ें। एंड लाइफ 14 नंबर का है लाइफ बिलो वाटर, केयरफुली मैनेजमेंट ऑफ दिस इसेंशियल ग्लोबल रिसोर्स की फीचर ऑफ द सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब जो भी हमारी मतलब ऐसा करे कि जो भी हमारी वाटर बेसिकली है, ठीक है, वो उस पर हम ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा हम
कम मतलब बेकार ना करे, वाटर वगैरह है, ठीक है, केयरफुली इसको हम मैनेज करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 16 नंबर है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। जो भी हम इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हैं उस पर क्या है कि वो एसेस टू द जस्टिस फॉर ऑल, वहाँ पे जो भी जस्टिस रूल रेगुलेशन हो सबके लिए हो, सबके लिए जस्टिस हो। एंड बिल्डिंग इफेक्टिव अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स, मतलब जो भी हम इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं वो सबके लेवल का होना चाहिए, सबके लिए जस्टिस पॉलिसीज रूल रेगुलेशन इक्वल हो। उसके बाद पार्टनरशिप्स, इसमें क्या है कि जो भी हम ग्लोबल पार्टनरशिप कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपरली सबका हो, सबके नीड बेस हो। ऐसा नहीं है कि बेसिकली किसी एक कम्युनिटी के लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए हो जिनकी ये सारी बेसिक नीड कंप्लीट होती हो, ठीक है। इक्वल जेंडर हो, मेल और फीमेल दोनों बराबर हो, सबके लिए हो, चाहे वो कम्युनिटी हो या अर्बन रूरल हो, सबके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे कुछ टारगेट था। टारगेट में क्या था कि इसमें बहुत सारे टारगेट थे, जैसे टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 टू इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड द प्रोमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एज, मतलब जो भी जैसे मैटरनल मोर्टिलिटी, इसमें 2030 तक रेड्यूज ग्लोबली मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को कम किया जाए, मतलब 70 पर 1 लाख लाइफ बर्थ, जो भी मदर हैं 1 लाख पे 10 मतलब के आसपास 70 के आसपास ही क्या है मैटरनल मोर्टिलिटी का मतलब डेथ रेट। क्या नियोनेटल एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, तो इसका भी क्या था कि 2030 तक जो भी नियोनेटल है एंड चाइल्ड है उसकी मोर्टिलिटी रेट को कम किया जाए, अंडर 5 ईयर जो चिल्ड्रंस है। तो इसमें क्या था, इसमें जो नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट था कि 1000 पे 12 ही मतलब इससे भी कम किया जाए मोर्टिलिटी रेट को, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो कितने में था कि अगर एटलीस्ट लो लाइफ बर्थ एंड अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में देखा जाए तो 25 पर 1000 बर्थ रेट इतना हो जाना चाहिए। मतलब अगर फीमेल्स का देखा जाए, मतलब मदर का कितना होना चाहिए 2030 तक 1 लाख पर, मतलब अगर 1 लाख मदर हैं तो उस पर 70 ही उससे भी कम हो। नेक्स्ट अगर नियोनेटल का है तो उसका कितना होना चाहिए कि बिलो द 12 पर 1000, पर अंडर 5 ईयर है तो 25 पर 1000 लाइफ बर्थ। नेक्स्ट क्या है, टारगेट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसका क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज, जो भी ऐसी इन्फेक्शियस एपिडेमिक, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉफिक डिजीज एंड कॉम्बैट हेपेटाइटिस, वाटर बॉर्न डिजीज, अदर कम्युनिकेबल डिजीज, इन सबों का क्या है 2030 तक इसको कम्प्लीटली एडिकेट किया जाए, ख़त्म किया जाए इन्फेक्शियस डिजीज को। नेक्स्ट क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे भी मेनली फोकस किया गया, मतलब कि इसको ध्यान से इसकी सारी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए 2030 तक एक गोल बनाया गया, जिसमें क्या है प्रीमेच्योर मोर्टिलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड प्रोमोट मेंटल हेल्थ वेलबींग। मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे प्रीमेच्योर मोर्टिलिटी, मतलब जो बेबी है जो प्रीमेच्योर है उसकी मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू कैसे कम करना है, थ्रू द प्रिवेंटिव एंड द ट्रीटमेंट एंड प्रोमोट द मेंटल हेल्थ वेलबींग। उसको प्रिवेंटिव मेजर करे, ट्रीटमेंट दे एंड प्रोमोट करे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ को, ठीक है, वेलबींग को। नेक्स्ट क्या था, जो 5 नंबर का जो आपका टारगेट था सब्सटेंस एब्यूज, जो भी ऐसे हैबिचुअल डिसऑर्डर्स है उसको कम किया जाए, उसका भी टारगेट था 2030 तक। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम से कम किया जाए, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा
30 तक। और जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है 2020 तक क्या करना है इसको, इसका मेन टारगेट था कि जो डेथ हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम किया जाए, मतलब प्रॉपर रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करें। नेक्स्ट है तो टारगेट नंबर 3 का 8 है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, इसका भी क्या करना है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया, रिस्क प्रोटेक्शन, क्वालिटी एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सेफ इफ़ेक्टिव क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एसेंशियल मेडिसिन एंड वैक्सीन फॉर ऑल। ठीक है, मतलब कोई वैक्सीन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद क्या है, रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम करें उसको। 3.9 क्या है, इन्वायरमेंटल हेल्थ 2030 तक सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ एंड इलनेस फ्रॉम हजारियस केमिकल एंड एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन। जो भी वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन कंटामिनेशन की वजह से जो भी डेथ रेट है उसको कम किया जाए। नेक्स्ट है आपका मीन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट। इसमें तंबाकू कंट्रोल एंड मेडिसिन्स एंड वैक्सीन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन एंड वैक्सीन को प्रमोट किया जाए एंड तंबाकू कंट्रोल पे काम किया जाए। नेक्स्ट है आपका मीन्स एंड इम्प्लीमेंटेशन का 3C, हेल्थ, फाइनेंसिंग एंड वर्कफोर्स एंड लास्ट है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। ये सारी क्या है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट है। इसमें अलग अलग है जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 हैं। और ये कब आया था, ये आया था 1 जनवरी 2016 में, जिसमें 17 गोल को हम क्लियर करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फर्स्ट था नो पॉवर्टी, सेकेंड था जीरो हंगर, थर्ड था गुड हेल्थ एंड वेलबिंग एंड फोर्थ था क्वालिटी एजुकेशन, और नेक्स्ट था जेंडर इक्वालिटी एंड आपका 6 नंबर का क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 नंबर का अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एंड आपका 8 नंबर का डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 नंबर का इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 10 है आपका रिड्यूज इनइक्वालिटी एंड सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, 12 नंबर रिस्पॉन्सिबल कंसेप्शन एंड प्रोडक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन, 13 नंबर 14 नंबर लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ एंड आपका 15 नंबर का था लाइफ ऑन लैंड एंड 16 नंबर का था पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप था 70 नंबर। तो दीज आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर मेरे क्लास आपको समझ ना आए तो आप मैसेज एंड कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।